प्रायिकता का आज का सवाल है थैले में गेंद पर आधारित प्रश्न। देखिए हमने एक सवाल लिया है कि एक थैले में 8 लाल 6 सफ़ेद 4 काली गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो क्या प्रायिकता होगी कि गेंद लाल हो और गेंद लाल नहीं हो। तो देखें इस गेंद वाले में बड़ा आसान है कि प्रश्न से लिख दीजिए। ठीक, क्या क्या दिया हुआ है वो लिख दीजिए। 8 लाल 6 सफ़ेद एवं 4 काली गेंदें। जो जितना गेंद देल है उसको आप लिख दीजिए। उसके बाद लिखेंगे इसीलिए अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या n ऑफ s बराबर, सबको जोड़ दीजिए। 8 जोड़ 6 जोड़ 4 बराबर 18 हो गया। इसमें अभिप्रयोगों की संख्या निकालना बड़ा ही आसान है कि सिर्फ जोड़ दीजिए। अब चलिए पहला सवाल कहता है गेंद लाल हो, तो लिखिएगा गेंद लाल होने की घटना ई बराबर, बताइए। इसमें सीधी सी बात है, गेंद मेरे याद रखिए, जितना जिसका पूछे जिस रंग का उसको आप उतार दीजिए। कितना है? 8 लाल है तो लिख दीजिए 8। अब यहाँ लिखिए घटित घटनाओं की कुल संख्या, घटित घटनाओं की कुल संख्या n ऑफ ई बराबर, ये जितना रहेगा ना घटना वही वहां पर आप उतार दीजिए। उसके बाद पी ऑफ ई प्रायिकता का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस। एन ऑफ ई 8 है, एन ऑफ एस 18 है, काट दें, 9 दूनी 18, 2 चौके 8, 4 बटा 9। ठीक, अगर मान लीजिए ये सवाल था कि गेंद लाल होता, सिर्फ एक सवाल पूछता है तो लाल होता तो हम ये लिखते। अगर आपसे इसी में दूसरा सवाल पूछता डायरेक्ट कि गेंद लाल नहीं हो, तो याद रखिएगा अगर नहीं पूछे तो जो है पहले निकाल लें और नहीं में क्या करिएगा, एक में उसको जो है उसको घटा देना है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कहता है गेंद लाल नहीं होने की प्रायिकता, प्रायिकता तो क्या लिखेंगे, P ऑफ E डैश बराबर होता है 1 ऑफ P ऑफ E। यही है P ऑफ E, लाल होने की प्रायिकता। और उसमें क्या क्या नहीं पूछे तो एक में घटा दीजिए। तो 1 घटाओ 4 बटा 9 लसा ले 9 घटाओ 4 बराबर 5 बटा 9। अगर डायरेक्ट पूछता ओनली सवाल कि गेंद लाल नहीं हो तो यहाँ से यहाँ पूरा बनाइएगा। अगर सिर्फ लाल कहे तो आपका आंसर यहाँ तक ही होगा। अगर नहीं कहे तो पहले हाँ निकालिए और एक में उसको घटा दीजिएगा। ठीक, इस तरह से गेंद वाले जो भी सवाल हो आप बना लीजिएगा। हम एक HW दे रहे हैं, सेम प्रोसेस अपनाइएगा कि अभी प्रयोगों की कुल संख्या 10 हरा 10 नारंगी और 10 लाल, तीनों जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा? 30 आएगा। आपसे पूछा है क्या सवाल, गेंद हरा हो तो खोजिए हरा कितना है, 10 है तो क्या हो जाएगा 10 बटा 30। और कहता नहीं है तो 1 माइनस काट दीजिएगा इसको तो आ जाएगा 1 बटा 3। 1 घटा 1 बटा 3 करिएगा तो आ जाएगा 3 घटा 1, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2 बटा 3। तो इसको आप बना लीजिएगा अपनी, है ना, आधारित इसी प्रकार से बनाया जाता है। 1-2 बार पूछ चुका है सवाल। हमने क्या कहा था कि अभी प्रयोगों की कुल संख्या निकालना हो तो आप लिख दें। तो देखें यहाँ 5 लाल गेंद है, ठीक, नीली गेंद लापता है। आप उसे मान लीजिए कि माना नीली गेंदों की संख्या बराबर x हो गया। दो ही प्रकार के गेंद है, एक लाल है तो एक नीली है।
नीली नहीं मालूम है, उसे हमने x माना। अब यहाँ लिखिए कि अभिप्रयोगों की कुल संख्या n ऑफ s बराबर 5 जोड़ x। यही ना होगा, कहना थे दोनों गेंद को जोड़ दे, तो 5 है, नीली x है तो जोड़ दिए। अब क्या करें, आप अलग अलग निकालिए, क्योंकि वहां प्रायिकता का गुना हो रहा है। तो आप ऐसा करिए, पहले निकालिए कि लाल गेंद होने की प्रायिकता P ऑफ E बराबर फार्मूला होता है N ऑफ E बटा N ऑफ S। तो लाल के गो है, देखे हैं 5 ठो है, तो 5 बटा हो जाएगा 5 जोड़ x। आइए यहाँ निकालिए नीली गेंद होने की प्रायिकता, यहाँ हो जाएगा P ऑफ E बराबर, बोलिए फार्मूला वही लगाइएगा, N ऑफ E बटा N ऑफ S। N ऑफ E कितना है x, आइए है 5 जोड़ x। अब पढ़िए प्रश्न से, यही मेन है, इस लैंग्वेज को पढ़िए कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल की तिगुनी है। यहाँ लिख दीजिए नीली गेंद की प्रायिकता जो है वह 3 गुना है किसके, लाल गेंद की प्रायिकता का। सही है। तो नीली का क्या है देखें खोज के, x बटा 5 जोड़ x बराबर 3 गुने, और लाल का कितना है 5 बटा 5 जोड़ x, यही है। तो देखें नीचे से नीचे ही कट गया, तो इसीलिए x बराबर 5 दिया 15। तो लिख दीजिएगा इसीलिए नीली गेंदों की संख्या बराबर कितना है 15। दिस इज योर आंसर। सही है। ये सवाल देख लीजिएगा, 1-2 बार पूछा है। ठीक, ये सवाल तो बहुत ही कई बार पूछा गया है, और ये सवाल बड़ा ही आसान होता है, लेकिन सवाल थोड़ा पढ़िएगा। कहता है 12 खराब पेन में 132 गो अच्छा पेन में मिल जाता है ना। और यह देख के आप नहीं बता सकते हैं कि पेन कौन खराब है कौन अच्छा है। कोई एक पेन निकाला गया है उसमें से, यानी टोटल में से 132 और 12 जोड़िएगा तो आएगा 144। अब कहता है पेन खराब है या पेन अच्छा है, इसकी प्रायिकता बताएं। तो सबसे आसान सा तरीका है कि आप सवाल में क्या है लिख दें, 12 खराब पेन और है 132 अच्छा पेन है। चलिए सवाल से हमने उतार दिया आंसर करने। अब इसी से देख के आपको लिखना है कि अभी प्रयोगों की कुल संख्या, एकदम सिंपल है, जस्ट लाइक गेंद नियन है। N ऑफ S बराबर 12 जोड़ 132 बराबर 144। अब पढ़िए, पहला पेन खराब है, देखें पेन खराब होने की घटना निकालिए। बोलिए के गो खराब है 12 गो, तो लिख दीजिए 12। तो इसीलिए लिख देंगे घटित घटनाओं की कुल संख्या N ऑफ E बराबर 12। इसीलिए प्रायिकता P ऑफ E बराबर फार्मूला लिख दीजिए N ऑफ E बटा N ऑफ S। बताएं 12 बटा 144 सही है, 1 बटा 12 आपका आंसर। दूसरा सवाल है ये, पेन अच्छा है, पेन अच्छा होने की घटना E बराबर बताइए।
पेन अच्छा है, कितना है 132 गो, तो इसीलिए घटित घटनाओं की संख्या बताएं। घटित घटनाओं की कुल संख्या n(e) बराबर 132, इसीलिए प्रायिकता निकाल दीजिए। P(e) बराबर n(e) बटा n(s)। बोलिए 132 बटा 144 काटे। 2 छके 12, 2 छके 12 तो 72, 12 छके 72, 6 11, 11 बटा 12 जीवन आंसर। अब देखें पेन खराब होने की निकाले तो कितना आया था 1/12 है ना। अब पेन अच्छा होना है तो 1 में घटाइएगा तो 1/12, तो फिर तो 11/12 आ ही जाता है ना। चाहे इधर से निकालिए चाहे इधर से, दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो देख लें इसको बढ़िया से, क्योंकि यह सवाल हो सकता है इस बार आए। तो आएगा तो कुछ नहीं करिएगा, अभी प्रयोग की कुल संख्या जोड़ दीजिएगा। अच्छा कहे तो अच्छा बटा कुल, खराब कहे तो खराब बटा कुल। और लिखने का ढंग देख लें कैसे लिखा जाता है जी। ठीक, हम मिलते हैं एक SW सवाल में। ऐसा नहीं कि हमने बताया कि भाई जोड़ देना तो हो जाएगा n(s), ये नहीं, कभी कभी सवाल पढ़िएगा। साफ लिखल है कि 20 बल्बों के समूह में ये 4 गो खराब है। किसमें? 20 में ही 4 गो खराब है ना। तो उनमें से एक बल्ब निकाला जाए तो खराब है 4 गो, टोटल कितना है 20 गो। तो चले 1/5 पहला तो आंसर आ गया है ना। बड़ा आसान है, सारा चीज लिखना पड़ेगा आपको। घटित घटनाओं की कुल संख्या, अभी प्रयोगों की कुल संख्या, ऐसा नहीं कि 20 जोड़ 4 नहीं करिएगा। कहता 20 बल्ब है उसमें से 4 गो खराब है, 24 बल्ब नहीं है, 20 में 4 खराब है। आइए दूसरा सवाल पढ़िए। कहता मान लिया कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। ठीक, तो टोटल था 20 गो बल्ब, उसमें से एगो आपने निकाल लिया। ठीक, तो बचा के गो 19 गो, यही ना। अब इस 19 ये क्या हो जाएगा बताइए, 19 गो ना बचा, एगो तो निकल ही गया। तो अभी प्रयोगों की कुल संख्या कितना हो जाएगा दूसरे सवाल में 19। घटना घटाइए, घटना कहता है 19 में खराब नहीं है, तो खराब नहीं है तो खराब है के गो घटा दीजिए। तो 4 गो खराब है जी, तो अच्छा के गो है 15 गो अच्छा बल्ब है। खराब नहीं के मतलब क्या अच्छा, तो एगो तो निकल ही गया है ना। एक गो पहले निकाल लिया, कहता है निकाला गया बल्ब खराब नहीं, ऊपर लिखल था कि इसके खराब नहीं होने के, और यहाँ सवाल पढ़िए एक बल्ब निकाला गया, तो एक घटाएंगे तो टोटल बचेगा 19 गो, तो ये हो जाएगा n(s). घटित घटना कितना हो जाएगा 19 गो में 4 गो खराब नहीं जी, तो अच्छा के गो बचेगा। पता उसमें नहीं मिलाया गया, देखे सवाल लिखल है कि खराब नहीं है, पुनः उसे उस समूह में नहीं रखा जाता, यानी 20 के समूह में नहीं रखेगा, तो क्या गो बचेगा 19 गो, और 19 गो में 4 गो खराब है, तो अच्छा कितना 15 होगा ना जी। ये बनेगा 15/19, आपका हो जाएगा ये आंसर। तो देख लीजिएगा है ना। लीप ईयर किसको कहते हैं मालूम है? जो 4 से भाग लग जाए, तो लीप ईयर छोड़ने कहता था। एक बरस में कितना होता है 365 दिन, तो कहेंगे कि चूंकि एक वर्ष बराबर यहाँ हो जाएगा 365 दिन। कहता है 53 रविवार हो, हम चेक करते हैं कि 365 दिन में कितना रविवार होगा। तो 7 दिन का सप्ताह होता है, उसमें 365 दिन में भाग देंगे, तो 7 × 5 = 35, 1 7×2 = 14, एक आपका शेष रह गया। यानी 365 दिन में आपको 53 सप्ताह चाहिए,
आपको मिला है कितना 52 सप्ताह। तो ये बच गया कितना शेष 1 दिन। तो 1 दिन में हो सकता है कि वो रविवार हो सकता है कि वो सोमवार हो सकता है कि वो मंगलवार हो सकता है वो बुधवार हो सकता है वो बृहस्पतिवार हो सकता है वो शुक्रवार हो, या हो सकता है वो शनिवार हो। ओके, अब इसे गिने 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ लिखिएगा अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या। यहाँ ऐसा नहीं लीजिएगा 365 जी, नहीं वो नहीं बनेगा। 52 सप्ताह तो उसमें मिल ही गया, तो 1 के दिन पर ये हिसाब बनेगा। एन ऑफ एस बराबर कितना हो गया 7। घटित घटनाओं की कुल संख्या, ये 2 नंबर का है, ज्यादा चढ़ा बढ़ा मत करिए। घटित घटनाओं की कुल संख्या एन ऑफ ई। अब देखिए आप, ये 7 दिन में हमें 1 और रविवार चाहिए, तो इसमें देखें तो क्या रविवार है, एक ही गुण है जी, तो हो जाएगा 1। इसीलिए प्रायिकता हो जाएगा पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस, यानी 1/7 आपका आंसर। तो देख लिए, इतना करिए। 2 नंबर मंगनिया वाला सवाल है। इसी लीप ईयर में एक और सवाल को कहता है, लीप ईयर में किसी वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। चले तो देखें, यहाँ एक वर्ष नहीं लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा एक लीप वर्ष। क्या लिखाएगा यहाँ, एक लीप वर्ष कितना दिन होता है 366 दिन, 7 14 2 शेष रहा, कितना आया। इतने जानिए कि जो शेष आएगा वही उतना बटा 7 आंसर होना चाहिए। समझ रहे हैं, जो शेष आएगा वही बटा 7 आपका आंसर होगा। उस वक्त 1 आया था, तो देखें आपका आंसर 1/7 था। इस बार देखें 2 आया है, तो आपका आंसर होगा 2/7। कैसे, तो देखिए आपको सामने निकालते हैं। इस वक्त देखें शेष में 2 आया है ना। क्या आया है 2 दिन। ये 2 शेष मतलब क्या हो गया 2 दिन है। तो मतलब या तो 2 दिन में हो सकता है, 2 के जोड़ा लगाइए, या तो रविवार सोमवार हो, या तो सोमवार मंगलवार हो, या तो मंगलवार बुधवार हो 2 दिन में, सही है, या तो बुधवार बृहस्पतिवार हो, या तो 2 दिन बृहस्पतिवार हो गया, बृहस्पतिवार शुक्रवार हो, क्या हो शुक्रवार हो, या तो शुक्रवार एगो शनिवार हो, है ना जी, या तो एगो शनिवार हो तो दूसरा क्या हो रविवार हो। ये आपको अभी प्रयोग निकला इस 2 दिन के लिए। यहाँ लिखेंगे अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या एन ऑफ एस बराबर कितना आएगा, गिन लें 7। इसीलिए घटित घटना बताइए, घटित घटनाओं की कुल संख्या, उसी से हम निकालेंगे कुल संख्या। देखें एन ऑफ ई बराबर, जब आप यहाँ लिख दिए हैं तो यहाँ अंडरलाइन करें 2 रविवार 2 दिन, क्योंकि 53 52 सप्ताह हो गया था ना, बचा था कितना, ये 52 सप्ताह नहीं होगा, 52 रविवार होगा। ठीक, क्या होगा 52 रविवार। ओके, तो 53वां रविवार के लिए 2 दिन बचा, तो 1 रविवार यहाँ और 1 रविवार देखें यहाँ है, सही है। तो घटित घटनाओं की संख्या हो गया 2, इसीलिए पी ऑफ
ई बराबर एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस। बताइए 2/7। दिस इज योर आंसर। यहाँ अगले सवाल में देख लीजिएगा, इसके पहले वाले में अगर सप्ताह गलती से लिखा गया तो उसे रविवार कर देंगे। ओके, तो 52 रविवार, एक रविवार इससे, तो यहाँ हो गया 2 रविवार, एक इधर एक वहाँ, अतः आपका आंसर होगा 2/7। सविता और हमीदा जी से मिलते हैं। कहता है 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो के जन्मदिन एक हो। तो लिखेंगे कि चूंकि वर्ष में है ना 365 दिन होते हैं, इसलिए लिख दीजिएगा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अभिप्रयोगों की कुल संख्या एन ऑफ एस बराबर 365। आइए पहला सवाल पढ़िए। कहता है कि के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, मतलब 365 दिन में अलग अलग दिन मनाएगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, कहता है कि जन्म दिन भिन्न भिन्न होने की घटना। आइए 365 में एगो मना लिया तो हो गया कितना 364 दिन। तो एगो मना लिया तो दूसर का 364 दिन में कोई दिन मना लेगा, तो इसीलिए हो जाएगा घटित घटनाओं की कुल संख्या एन ऑफ ई बराबर 364। इसे निकाल दीजिए प्रायिकता। पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस, तो 364/365। दिस इज योर आंसर। हो गया। दूसरा पढ़िए। के जन्मदिन एक ही होने की घटना, नहीं डायरेक्ट बना ले, की प्रायिकता। एक के दिन हो, मान लो कोई 1 तारीख है 1 मई के, तो दोनों 1 के तारीख के मनाएगा, तो कन्फर्म रहिए कि 1 के तारीख तो 1 बटा आएगा 365। तो लिख दीजिएगा 1 घटाओ 364/365, तो 365 घटाओ 364/365, यानी 1/365। दिस इज योर आंसर। सविता हमीदा की उम्र वाला आएगा तो कैसे बनाएंगे, हमने बड़ा ही आसान तरीका से बताया कि एन ऑफ एस 365 के जन्मदिन भिन्न भिन्न है, मतलब एगो मनाने दीजिए तो दूसर का, तो 365 दिन में एक माइनस किया तो एगो मना लिए, तो दूसरा 364 दिन में मनाएगा, तो घटित घटना की कुल संख्या क्या हो जाएगा 364/365। के जन्मदिन 1 के होते 1 के दिन है तो 1/365 होगा। 1 के दिन मतलब क्या, देखें 1 माने 1 के दिन दोनों के हो, तो 1/365, तो उसको 1 में निकाल लेंगे जब दोनों मना लिया था तो अलग अलग। तो इस तरह से आपका ताश की गड्डी है, तो आप पहले जान लीजिए कि चूंकि ताश की गड्डी में 52 पत्ती होती है, कितना 52 पत्ती होती है। आप देखें अभी प्रयोगों की कुल संख्या देखें, यहाँ 52 नहीं लिखेंगे, कारण कहता है कि गड्डी में से 3 गो निकाल लिया गया है ईंट, जिसे हम लोग ठिकरी कहते हैं। बादशाह बेगम गुलाम के गो है कि नहीं, 1 2 और 3 गो निकल गया है ना, तो 52 घटाओ 3 कर दीजिए, तब कितना हो गया 49 हो गया। अब इस 49 को कहता है फेट दिया गया, अब फेट करके निकाला गया क्या चीज, ईंट। ईंट होने की घटना
बताइए। ईंट होने की घटना, टोटल देखें ईंट होता है 13 गो। ईंट माने क्या, ठीकरी न जे, तो 13 गो ठीकरी होता है, जिसमें 3 ठीकरी निकल गया है, तो के गो बचेगा, 10 गो न बचेगा। तो इसीलिए घटित घटनाओं की कुल संख्या, घटित घटनाओं की कुल संख्या n ऑफ e बराबर हो जाएगा 10। इसलिए प्रायिकता P ऑफ e बराबर n ऑफ e बटा n ऑफ s, तो 10/49। सर दूसरा देखें, कहता है एक गुलाम हो, तो देखें गुलाम 4 गो होता है, गुलाम के गो होता है, गुलाम 4 होता है, जिसमें गौर से देखिएगा ठीकरी वाला निकलल है, जिसमें एक ठीकरी नहीं ईंट लिखी, एक ईंट निकाला गया है, पहले निकाल लिया गया बामन से, है ना। तो कहता है गुलाम, तो 4 गुलाम में एक गुलाम तो निकल गया, तो घटित घटनाओं की कुल संख्या क्या होगा, 4 घटाओ 1 बराबर 3। इसीलिए प्रायिकता P ऑफ e बराबर n ऑफ e बटा n ऑफ s, तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। चलिए देख लें फिर से, थोड़ा सा टिपिकल है। ताश की गड्डी में, कहता है ताश की गड्डी में 52 गो, जिसमें से 3 गो निकाल लिए, फेंक दिए कहीं, तो 3 फेंके तो बचा 49 गो। तो अभी प्रयोगों की कुल संख्या कितना हो गया, 49। अब इस 49 में, क्योंकि 3 तो साइड कर दिया, आराम से पीस दिया, ठीक। पीसने के बाद कहता है ईंट होने की घटना, तो आप ताश के पत्ती में देखते हैं कि 13 गो ईंट होता है, जिसमें से 3 गो ईंट तो पहले निकल गया, तो कितना बचा, 10 ईंट ने जी, तो घटित घटना कितना हो जाएगा, 10। अभी प्रयोगों की कुल संख्या 49 है, तो 10/49। अब यहाँ ये गुलाम होने की घटना, तो गुलाम होता है 4 गो, 4 गो में आप ठीकरी वाला निकाल लिए हैं, जिससे हम लोग ईंट के गुलाम कहते हैं, तो बचा 3 है गुलाम ने जी, तो घटित घटना क्या हो जाएगा, 3। अतः घटनाओं की कुल संख्या बराबर कितना, 3, तो प्रायिकता बराबर 3/49। क्षेत्रीय मिति में हम लोग देखें, क्षेत्रीय मिति में शॉर्ट क्वेश्चन में 2 से 3 सवाल आते हैं परीक्षा, और वो 2 से 3 सवाल में पुट दी फार्मूला गेट दी आंसर होता है, लगभग पुट दी फार्मूला गेट दी आंसर, कोई लॉन्ग ज्यादा सवाल नहीं आता है। चले तो पहला है आपका वृत्त और त्रिज्यीय खंड। तो सबसे पहले तो आप फार्मूला देख लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है। वृत्त की परिधि, वृत्त की व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, पहला। दूसरा, वृत्त की त्रिज्या अगर पूछे तो व्यास अगर देल है तो उसका क्या होता है, आधा होता है। तीसरा पढ़ें, वृत्त की परिधि बराबर, फार्मूला होता है 2πr। चौथा फार्मूला है वृत्त की क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है πr²। पांचवा, त्रिज्यीय खंड। देखें ये आपका वृत्त हो गया, ठीक, और ये आपका हो गया त्रिज्यीय खंड, ओ ए बी, पूरा ही थीटा दे रहेगा कोण, और ये 2 त्रिज्यीय, और यहाँ से यहाँ चाप। तो देखिए त्रिज्यीय खंड का चाप की लंबाई, फार्मूला देखें ऑब्जेक्टिव में आता है बारे में, πr थीटा बटा 180 डिग्री। छठा, त्रिज्यीय
खंड की परिमाप। तो देखें परिमाप, तो चाप की लंबाई, देखिए ये चाप ये वाली है यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या है, दोनों त्रिज्या है जी। तो इस पूरे का परिमाप अगर पूछेगा तो कहिएगा पाई आर थीटा बटा 180 या जोड़ एगो एगो के आर 2r। सातवां एंड लास्ट फार्मूला, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक, तो ये देख ले, इतना ऑब्जेक्टिव में एक दो को जरूर लड़ जाएगा, लेकिन याद रहेगा तब ना। तो वृत्त का व्यास 2 गुने त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या रहे तो व्यास बटा 2, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यीय खंड का चाप की लंबाई तो पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, त्रिज्यीय खंड के परिमाप पाई आर थीटा बटा 180 जोड़ 2r, और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। आए तो एक छोटी सी सवाल लेकर देखता हूँ मैं, यदि वृत्त की त्रिज्या, देखिए 2 in 1 सवाल है, एक ही में दोनों हल, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो पहला पूछ सकता है परिधि बताइए, हो सकता है पूछ दे क्षेत्रफल बताइए, है ना, क्षेत्रफल बताएं। तो देखें बनाने के लिए सीखिए आप, कहता है वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो लिखिएगा चूंकि r बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, बस वृत्त में एक ही चीज की तो जरूरत है, पहला फार्मूला है कि वृत्त की परिधि बताइए, तो लिख दीजिएगा 2 पाई आर, तो 2 गुने पाई के मान जो रहे और गुने 7 काट दीजिएगा, आपका आ जाएगा 44 सेंटीमीटर आंसर। दूसरा, यदि पूछ दे कि वृत्त का क्षेत्रफल, देखें सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो आप फार्मूला याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर, पाई माने 22/7, आर माने 7 के होल स्क्वायर, तो 22/7 गुने 7 गुने 7 काट दीजिए, 154 cm स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। तो इस टाइप के अगर परिधि या क्षेत्रफल पूछे तो प्लीज एक दो ट्राई कर लीजिएगा। आर बराबर मान लो दिल है 14 cm, ठीक। दूसरा सवाल, यदि आर बराबर दिल है 3.5 cm, 2 सवाल हम दे दिए, वहाँ पुट कर दीजिएगा, देख लें, है ना, उसके बाद गुना उना करके कर दीजिएगा आपका आंसर। त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा त्रिज्यीय खंड का कोण 60 डिग्री हो तो चाप की लंबाई, इसमें भी 2 in 1 कर रहे हैं, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बताएं। देखें गौर, सीधा लिखेगा कि चूंकि प्रश्न से, ठीक, ओके। त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना है 7 cm, कोण 60 डिग्री यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। तो देखिए त्रिज्यीय खंड में 2 चीज की जरूरत पड़ता है, या तो आर और थीटा, दोनों आपको मालूम ही है, तो जो पूछे बना दीजिए। चाप की लंबाई लिखेंगे, चूंकि चाप की लंबाई बराबर फार्मूला हुआ है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री जी, पुट कीजिए 22, देखें बटा 7 नीचे ले आइएगा, ठीक, या ऊपर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुने आर गुने थीटा और गुने 180, तो 7 से 7 गया 3 यानी 22/3
तो भाग दे दीजिएगा, 3 सत्ते 21 और 3 तियानो इतना CM आपका हो गया आंसर। आए दूसरा, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, बोले फार्मूला पाई r² थीटा बटा 360 डिग्री। देखिए आपको पाई लिखल सिखा रहे हैं, 22/7 डायरेक्ट नीचे कर दीजिएगा, नीचे 360 है, r कितना है 7 है, थीटा 60। अब यहाँ पूरा लिख के काटिए, 22 × 7 × 7 × 60 अब बटा 22 का 7 नीचे था 360, तो 60 छक्के और 7 से 7 3 दूनी 6 11 दूनी 22, तो हो जाएगा 77/3, 3 दूनी 6 और 3 5 सॉरी 3 दूनी 6 और 3 5 15, 3 छक्के 18 CM²। आंसर। तो ये पुट दी फार्मूला है, देखें यहाँ πr थीटा और πr² थीटा। तो मैं एक सवाल HW दे रहा हूँ, आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा कि एक वृत्त की त्रिज्या मान लो है 14 सेंटीमीटर और त्रिज्यीय खंड का कोण कुछ और है, मान लीजिए कि 30 डिग्री है, ठीक। तो इस तरह से चाप की लंबाई और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। आज का वीडियो मैं यहीं बंद करता हूँ। बेहतर है कि आप मन से पढ़ें, क्योंकि आपकी परीक्षा मात्र 6 दिन में होने वाली है ना। आप धैर्य बना के आराम से परीक्षा की तैयारी अभी मन से कीजिए, ताकि आने वाले 17 तारीख को मैथ को हम बढ़िया से परीक्षा में बना सकें। धन्यवाद।